नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते, वे तत्वबोध पाकर सब लोक हर्षे। दुर्भावना न आवे मन में कदापि, निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। पात्र बिना वस्तु नहीं पाते आत्मा ज्ञान। और आगे बोलो, पात्र होय सेवव सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। पात्र के बिना वस्तु कैसे होगी? आपने सुना होगा भैया, शेरनी का दूध है सोने के पात्र में ठहरता है। एक दृष्टांत ही सुना दें। एक पात्र में भोजन करने वाले अपने पात्र में, हमारे यहाँ पात्र में भोजन करने वालों की व्यवस्था अलग नहीं है, अपना पात्र लेकर के चलो। दिगंबर आमना है ना, लेकिन वो दृष्टांत है। पात्र में भोजन करने वाले साधु महाराज, साधु सज्जन को भी कहते हैं। एक बड़ा सेठ आया, परिवार आता था, महाराज हमको भी कुछ उपदेश दे। ठीक है, कल तुम्हारे घर आएंगे, भोजन करने उसी समय जाएंगे। वो तो खुश हो गया जी, और बढ़िया बात हो गई, हमारे घर भोजन होगा और उपदेश देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरे दिन पहुंचे, बैठे, पात्र दिया, उसने तो बढ़िया खीर हलवा बनाए थे। लौकिक जीव उन्हीं को बढ़िया मानते। हम आपसे कह चुके 2-3 बार इसी प्रसंग में, जिसे जो बढ़िया है वो आप जानते नहीं, और जिसे बढ़िया मानते वो बढ़िया है नहीं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सुंदर आत्मा है, और आत्मा के लिए हितकर है वही सुंदर है। बढ़िया कहो, अच्छा कहो, सुंदर कहो, इष्ट कहो, सब एक ही बात। चाहे आपका कुछ भी हो, इस सूत्र से आप पूरे के पूरे सवाल हल कर लेना गणित के। कपड़ा कौन सा बढ़िया, जिसके बनने में हिंसा कम हो, मेंटेनेंस कम हो, फिनिशिंग कम करनी पड़े, निचोड़ लो, धो लो, अपने पहन लो। कोई गरीब दिखाई दे तत्काल दे दो, आराम से बैठ जाओ, धोख दे लो, सेवा भैयावती करने आराम से कर लो। जो गरीब और अमीर में अंतर न डाले वो बढ़िया। अब तुम जैसे बढ़िया समझ रहे हो, तुम समझ लो, हम क्या कहें। हमारे यहाँ तो बढ़िया की परिभाषा ये है। भोजन कौन सा बढ़िया है, जिससे प्रमाद न आए, वासनाएं न जगें। तामसिक भोजन बेकार है। वह सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन, जिसके न कमाने में न हिंसा है, न बनाने में हिंसा। हिंसा का मतलब श्रावक में संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा जहाँ नहीं है, निर्दय परिणाम जहाँ नहीं है, अयत्नाचार अविवेक नहीं है, जो संयम और स्वास्थ्य के अनुकूल है, वो बढ़िया भोजन। और मजा आ गया, मजा आ गया, ज्यादा खा गए तो बीमार हो गए, तुम्हारे वो स्वाध्याय में नींद आ रही है, काय का बढ़िया, अनेक रोग हो गए। बढ़िया भोजन, ये परिभाषाएं बदलने पड़ेंगी आपको। समझ न पाया था अब तक सच्चे सुखी में। ये गाने से काम नहीं चलेगा। समझो समझो, अब भी समझो सच्चे सुख की तुम परिभाषा। नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, प्राग भाव है, पहले नहीं समझे, अब समझ। लेकिन बस हम समझ न पाया था अब तक सच्चे सुख की में परिभाषा, और फिर दूसरे दिन आएंगे समझ न पाया था अब तक।
कोई उपाय किया, कुछ किया? भाई समाधानकारक शैली अपनाओ। तो उसने अपनी कल्पनाओं का बढ़िया भोजन बना लिया। तो उस भाई पात्र, उस गृहिणी ने देखा पात्र, गृहिणी माने जानते हो, आपने पढ़ा होगा, कन्या को ब्रह्मचर्य व्रत लेना हो, संयम मार्ग में निकलना हो, धन्य भाग। मनुष्यों में जो देव समान होते हैं उनके ब्रह्मचर्य के, संयम के, निवृत्ति के, कल्याण के भाव होते हैं, और ऐसे भाव अनुमोदना करने लायक हैं, सहयोग करने लायक हैं, रोकने लायक नहीं है। एक वयोवृद्ध भाई बोले, पंडित जी इस लड़के को समझा दो। हमने क्या बात है? बोले ये कह रहा हम शादी नहीं करेंगे। हमने कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ब्रह्मचर्य लेना है। तो हमने कहा क्या समझा दो, बता ठीक तो कह रहा है। बोले आप भी कहने लगे। अरे धर्म कोई अभी जरा सी ऐसी उम्र में धर्म होता है, बुढ़ापे में तो हमने आप ले लो ब्रह्मचर्य, आप निवृत्ति ले लो, आ जाओ। अरे साहब आप ऐसी बातें करते हैं, ये कोई मतलब बड़ी अटपटी बात है, हंसी आती है। बुढ़ापे में धर्म करने लायक है तो बूढ़े लोग आ जाओ, और नहीं तो इनको क्यों रोकते? ज्ञान वैराग्य अनुमोदना करने लायक है, सहयोग करने लायक है, प्रशंसा करने लायक है। लेकिन ध्यान रखना, जगत की प्रशंसा में फूल जाने लायक नहीं है। ये तुम्हारी प्रशंसा नहीं है, तुम्हारी सेवा नहीं है, तुम्हारी विनय नहीं है, ये धर्म की विनय है, ज्ञान की विनय है, आचरण की विनय है, आगे चढ़ने के लिए है। विनय का उपदेश अपनी विनय कराने के लिए नहीं दिया है। शास्त्र में विनय का उपदेश गुरुओं ने अपनी विनय कराने के लिए नहीं दिया है, अपने गुरुओं की विनय करने के लिए। विनय का उपदेश सुनकर के अपनी विनय कराने की भावना मत रखना, अपने बड़ों की विनय मत छोड़ना। सो पात्र देखा उस गृहिणी ने, गृहिणी की बता रहे थे आपको कि भैया अपनी कन्या को या तो ब्रह्मचर्य निवृत्ति हो, वो धन्य भाग्य है, अनुमोदना करो, सहयोग करो। और अकेले विवाह के त्याग का नाम निवृत्ति और कल्याण नहीं है। एक बालक था, बोले साहब विवाह नहीं करना है इसको। हमने कहा यहाँ आओ बेटा, विवाह नहीं करना तुम्हें? हाँ विवाह नहीं करना। तो हमने कहा ब्रह्मचर्य ले लो, आराधना में रहो, संघ में रहो, संघ। बोले नहीं ये भी नहीं करना, जब विवाह भी नहीं करना, ब्रह्मचर्य भी नहीं लेना, क्या करना? माने एक फैशन हो गई, स्वच्छंदता हो गई। ये स्वच्छंदता अच्छी चीज नहीं। जो करना है उसको उसी प्रकार से तैयारी भी करो, उसी प्रकार की संगति करो, उसी प्रकार के साधन जुटाओ, तब काम बनेगा। गाथा बोल सकते हो? उज्जोवन, अरे अब तो बता दी आपको, अब तो बोलो गाथा। गिनती गिनाओ हिंदी में, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ क्या करें हम? हरा तुम ये समझते हो हम बड़े हैं, ये समझते हम बड़े हैं, ये सोचते हम बड़े हैं। है ना भगवती आराधना में उज्जवनम उज्जवनम साहनम चरण क्षरणम है ना। 4 प्रकार की आराधनाओं को भली प्रकार से समझना भी चाहिए, उद्योग करना चाहिए, और फिर उनका उद्यम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, और फिर उनका साधन जुटाना चाहिए उसी प्रकार से। और निर्वाह करना चाहिए। पुण्य का उदय भी आएगा, पाप का उदय आएगा, विघ्न आएंगे, प्रशंसा मिलेगी, कहीं अटक मत जाना, भटक मत जाना। निर्वाह करना चाहिए और निस्तार अंत में पार हो जा। सारे नियमों का यही विधान है। खेल खिलौना नहीं है, बस मौन साध लिया और दूर हो गए, बस काम खत्म हो गया। क्यों भाई? अब तो ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं।
अब तो पंडित जी खुश हैं, अब नहीं तो पंडित जी नाराज है। तुम सब ठीक हो, अब बोलना नहीं, मुंह में से मत निकालना, पीछे ही बातें करना और मनमानी करना। हमको मन नहीं होता, क्या करें का, कुछ कहने का मन ही नहीं होता। सच बता बात, सबके लिए फुर्सत है, अपने लिए फुर्सत नहीं है। अपना हित सोचने के लिए भी फुर्सत नहीं। अब क्या करोगे तुम, का संस्कृति की रक्षा कहें और का कहें, अपनी रक्षा तो कर लो भाई। बहुत मुश्किल है। मतलब कन्या कलेक्टर बन जा, मिनिस्टर बन जा, ये कोई बात नहीं। प्रोफेसर बन जा, ये बन जाओ, अरे पहले कुशल गृहिणी बनो, अगर नहीं त्यागी बन सकते तो। अगर आपको पति का भोजन नहीं बनाना आता, पात्रों को दान, आज सवेरे एक भाई पूछ रहा था, आहार दान की अगर विधि हमको नहीं आती तो फिर तो निरंतर बंद होता रहेगा। अगर कोई भावलिंगी संत भी अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमें विधि नहीं आती। हमने कहा आप सोचो, विधि सीखना चाहिए, समझना चाहिए। नवदा भक्ति है, ये है, सब है, सीखना समझना चाहिए। ज्ञान तो होना ही चाहिए और भावना भी होना चाहिए। पात्र बिना वस्तु नहीं, विचार करो। हमारा मतलब ये है कि गृह कार्य आपको करना है जीवन में, और गृह कार्यों की शिक्षा नहीं, बराबरी की शिक्षाएं हो गई, ये परेशानी हो गई। अब दोनों एक ही शिक्षा में कर रहे हैं। अब घर की व्यवस्था कौन करे, बाल बच्चों में संस्कार कौन दे, किस प्रकार से करे, सेवा भैयावती क्या हो, ये शिक्षा ही नहीं। एक बार जन मालवीय जी थे या बाल गंगाधर तिलक थे, पुरानी बात है, महावीर जयंती पर आए, बोले ए जैनियों सुनो, अहिंसा की रक्षा और प्रभावना की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। तुम अहिंसा परमो धर्म करते हो, सरकार से सोचो, ये उम्मीद मत सोचना, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेना पड़ेगा। तो बात तो ये है मूल में। बच्चे क्या बनेंगे बाद की बात है, पहले सबसे पहले नेक इंसान बने, ईमानदार बने, विनयवान बने, सेवाभावी बने, निष्ठावान, कर्तव्यवान। बच्चे बोलते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और जाने क्या बोल रही थी, दांत हमारे कच्चे हैं। हमने कहा नहीं, ऐसे मत बोलो, क्या बोलना है बोलो। हमने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नहीं श्रद्धा के कच्चे हैं। बच्चे हैं तो हैं, लेकिन श्रद्धा के कच्चे मत बनो। कुशल गृहिणी सबसे पहले बनो, गृह कार्य की शिक्षा ग्रहण करो लौकिक में, और वैसे अध्यात्म शिक्षा ग्रहण करो जो परिवार में काम आए, संस्कार में काम आए, मरण में काम आए, विपत्ति में काम आए। अध्यात्म शिक्षा और हमारी जीवनोपयोगी शिक्षा। अब सरकार का उपयोग नहीं है, सरकार तो अब जाने क्या विदेश जाते हैं लोग, मंत्री लोग सब, और वहां से देख के आते, वही संस्कृति बना दी, वही होटल, वही तुम्हारे पे, वही सब खाना पीना, वही टेंशन बना दिया। अब आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है, आप इंतजाम करो उस तरह का। तो हमारा मतलब ये है, नेक इंसान बनो पहले। नैतिक शिक्षा की उपयोगिता पढ़ी है तुमने, बताना 2-3 लाइन में। अरे पुस्तक में पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी, कई होती तो पुस्तकें इन लोगों के लिए हैं, हमारे लिए थोड़ी है। बताना एक भी आगे से लाइन में, आगे की लाइन में से।
हाथ जोड़ते बोलो ना। हाँ, हम नैतिक शिक्षा की परिभाषा पूछ रहे, तो नैतिक शिक्षा पहले बोलो, सही बोल रहे तो अभी थोड़ी बहुत बात, बाकी तो मौन साधे हैं। समझना चाहिए पंडित जी के ज्यादा निकट हैं, पंडित जी के ज्यादा निकट हैं। नहीं भैया, निकट विकट कुछ नहीं, भावों से निकटता आती है। हमारा श्रद्धा, हमारा ज्ञान, हमारा आचरण हमें परमेष्टि भगवंतों के निकट करता है। और भक्ति में लिखा है निकटवर्ती होना। बोलो अरहंता से प्रयोजन सिद्धि, भक्ति लिखा है। क्या लिखा है? उनके आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, सुनी अनसुनी करना नहीं, निकटवर्ती होना। आया इत्यादि कार्य तत्काल कसायों को मंद करते हैं और आगामी समस्त कसायों को मिटाने के साथ है। अब जो दूरवर्ती होते हैं उनके क्या होंगे? सकल ही नहीं देखना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, सुन भी लेंगे तो विचारना नहीं चाहते, दूर भगना चाहते, तो उनका क्या होगा? इत्यादि कार्य तत्काल कसायों को तीव्र करते हैं और आगामी, अब समझ लो क्या होगा। शरीर से निकट होने का मतलब थोड़ी है, एक बड़ी बुरी आदत पड़ गई है बैठने की, बिल्कुल निकट बैठ कर के जाना चाहते हैं। आपको पढ़ना चाहिए, पर्याप्त दूरी बना करके बैठना चाहिए, पर किधर बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सब विनय की विशेष है। लेकिन जो आएगा वैसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा, ऐसे बोलेगा। अरे बहरे होने थोड़े ही है भाई, बोलिए आप अपने हिसाब से करिए। देखो हम क्या कहें, आध घंटा हम कुछ नहीं कह पा रहे, सही बात है। ये तो प्रवचन तुम समझते हो हंसी मजाक के, सुन लो और सुन लो, पंडित जी आएंगे तो प्रवचन होंगे। सही बात ये है। बात बाकी 4 दिन में 8 दिन में कौन सा कोर्स होता है, कौन से स्कूल में पढ़ाई होती है, कौन सी डिग्री होती है, बताओ हम पूछते आप। हम तो कहते 5 साल में डॉक्टर बनते, 5 साल में इंजीनियर बनते हैं। त्यागियों को भी 5 साल कम से कम बैठ करके चुपचाप अध्ययन करना चाहिए और अनुशासन में रह करके अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद बाहर निकलो, उसके बाद प्रभाव न करो। नहीं समझ में आती जी कहोगे और कल रिजर्वेशन है, बस काम खत्म। हमें मालूम है ये है स्थिति। जी कहोगे और वे जी भी नहीं कहेंगे, जी भी दूसरे कहेंगे, जी दूसरे कहेंगे, ये जी भी नहीं कहेंगे। ये तो ये कहेंगे बस बढ़िया आ गए, ये कौन अब कम है। ज्यादा कहोगे तो हम आएंगे ही नहीं अगली बार से कभी, खत्म हो गया। हैं ऐसे भी लोग हैं, नहीं आओगे तो हमारा कुछ नहीं लोगे, सीधी बात है ना। हमें गुरु बनने का शौक है, न प्रतिक्रमण कराने का शौक है और न संख्या बढ़ाने का शौक है। हमने ज्ञानाभ्यास अपने लिए किया है। तुम्हारे परिणाम का फल तुम भोगोगे, हमारे परिणाम का फल हम भोगेंगे। विचारना, नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जिस शिक्षा के बिना सारी शिक्षाएं व्यर्थ हैं और भ्रष्टाचार को फैलाती। अगर नैतिक शिक्षा नहीं है, इंजीनियर क्या करेगा? भ्रष्टाचारी। अधिकारी क्या करेगा? भ्रष्टाचारी। कर्मचारी क्या करेगा? भ्रष्टाचारी। अध्यापक क्या करेगा? भ्रष्टाचारी। डॉक्टर क्या करेगा? भ्रष्टाचारी। अनैतिक बनाएंगी ना, नैतिक शिक्षा नहीं होगी, पतन। और नैतिक शिक्षा अगर है तो सारी शिक्षाएं सफल हो सकती। आपने पढ़ा होगा अध्यात्म शिक्षा के संबंध में भी, नैतिक शिक्षा वस्त्र है, अध्यात्म शिक्षा गहने है। वस्त्र हो ढंग के तो गहने अच्छे लगे, गहने पहन लो कपड़ा फटे पहनो तो काच से लगेंगे।
हम आपसे बार बार कहते हैं ऊंची ऊंची बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, छोटी छोटी बातें ध्यान दो। उद्घाटनवाद की बात है, नींव मजबूत भरो, पहले नींव के पत्थर बनो, नींव मजबूत बनो। नेक इंसान बनिए, सबसे पहले मानवीय गुण आना चाहिए। जो आंशिक रूप में मानवीय गुण कहलाते हैं, अधिकता में वो दैवीय गुण कहलाते हैं, और अध्यात्म में जब चले जाते तो वो आत्मिक गुण कहलाते हैं। वे क्षमा मार्दव आर्य, अहिंसा सत्याचौर हैं जय। जब वे थोड़े से होते तो मानव मानव कहलाता है, जब जो अधिक हो जाते हैं तो वही भैया आदमी नहीं, वो तो देवता है, वो तो आदमी नहीं है, देवता है। क्रोध को अगर कोई कहे आदमी नहीं है, देवता है, तो हमें बताओ। गुण तो गुण हैं, मानव में है तो मानवीय, और देवता की ओर ले जाते हैं तो दैवीय, और आत्मा के उत्थान में कारण बनेगी आत्मीय गुण कहलाते हैं। ऐसे ही बच्चियों को सबसे पहले निवृत्ति का मार्ग द्वार खुला है सबके लिए, लेकिन अपने बल पर, व्यवस्थाओं के बल पर नहीं। कभी कभी बाबा जी कहते, देखो भैया अपने त्याग का कभी रौब मत गांठना, तुमने त्याग किया है, तुमने ब्रह्मचर्य लिया, तुमने जो कुछ भी किया, कभी समाज पर या घर वालों पर एहसान नहीं किया है। अपने बल से पालो, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन करो, अपनी साधना आराधना को स्वयं बढ़ाओ, मोह में मत नाचो। सेकंड नंबर की बात यह है, कुशल गृहिणी बने। सबसे पहले कुशल गृहिणी, उसे ये कर्तव्य आ जाना चाहिए। अब आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अब हम फिर कहते भाई एक दिन की बात तो है नहीं जो हम आपको घोल के पिला दें। क्या करें, व्यवस्था बनाओ इस प्रकार की शिक्षा की, इस प्रकार की संस्कृति की, सामाजिक रूप से। देश में जब स्वतंत्रता होने लगी, संग्राम चलने लगे, जागृति आई, तो गांधी जी ने एक काम किया, सरकारी नौकरी छोड़ो, पाश्चात्य शिक्षा छोड़ो, अपने विद्यालय बनवाए, अपने विद्यालय चले। भाई स्वतंत्रता के लिए हमारी संस्कृति भी उस प्रकार की आना चाहिए। एक बैरिस्टर बोले, बापू हम सारी तनख्वाह कांग्रेस के लिए देते रहेंगे। बोले पैसा नहीं चाहिए, पैसा को लात मार करके आ जाओ यहां। तुम वहां उसकी वकालत करोगे और यहां पैसा दोगे, इससे काम नहीं चलेगा। तो भाई इस तरह की व्यवस्थाएं तो बनाना पड़ेंगी। ये पुस्तक छोटी आ गई, जीवन पर दर्शन वाली, ये सारे सामान्य लोगों को ध्यान में रखते हुए छोटा संस्करण है। आपको तो बड़ा संस्करण जो पहले वाला है उसको पढ़ना चाहिए। अभी हम देख रहे जिन मंदिर, तो हमने का उसमें है नहीं, तो हमारा ध्यान गया। हमने तो मतलब ये है, हर कार्य में लेकर के उसके हिसाब से आप विचार करो। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से करो। देखो आप आराधना करना है, अगर आपके घर का वातावरण अनुकूल नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? आपका मन है साफ शुद्ध भोजन करने का। घटनाएं हैं, हम सुनते भी, अब ज्यादा सुनते भी नहीं है, लेकिन सुनते भी बड़ा अटपटा लगता है। एक बुजुर्ग थे, अब तो शांत हो गए। तो पार्क में गए, वैसे उनके कोई मित्र मिल गए, उन्हें चलो भाई आज घर ही भोजन करेंगे। तो
घर पहुंच गए दोनों जने। तो बहू देखती है, बेटा भोज, पापा जी आपको मालूम नहीं संडे को अपन होटल जाते? उन्होंने सुन लिया, अरे तो जैन साहब कोई बात नहीं, छोड़ो। मतलब अब बताओ आप कैसे क्या कर पाओ? हम कहते कई हमारे बुजुर्ग लोग कभी आंसू भर लेते हैं, क्या करें अब हम भोजन नहीं करा पाते, अब हम ये नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। हमारा मतलब अगर परिसर हमारा प्रतिकूल है, कैसे दान करोगे, कैसे विद्यावृत्ति करोगे, कैसे सेवा करोगे, कैसे क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, समझ में नहीं आती। ठीक है, जितना कर रहे हो उसमें हम गुणों की अनुमोदना करते हैं, ये हम नहीं कह रहे। हमारे तो अध्यापक की शैली में उस प्रकार अधूरा बात हर गया, नोट लगा दिया, अधूरा पूरा करो, इसी शैली में हम कहते पूरा करो। जो है सो तो आपका है, बहुत अच्छा है, आप मंदिर आते स्वाध्याय करते हो, साफ शुद्ध भोजन की व्यवस्था करते हो, लेकिन जितना करते हो उतने में अटक जाने लायक बात तो नहीं। थोड़ी सी आगे बढ़ो। और करना का अर्थ केवल इतना नहीं है स्वयं कर लेते, करने का मतलब करना, कराना, अनुमोदना करना, मन, वचन और काया, 9 कोटि। हम रात्रि भोजन नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना नहीं करते और कितना करते इसको देखो पहले तो। दूसरी, स्वयं नहीं करते, कराते, अनुमोदना करते तो उसको भी छोड़ने की कोशिश करो। हमारा मतलब ये है, हर कुरीतियों में, हर व्यवस्थाओं में 9 कोटि अगर थोड़ा सा विचार करने लगे तो काम बन जाए आपका। आप करिए, सोचिए, समझिए। हम क्या क्या कहें, आप स्वयं कॉपी पेन लेकर के बैठें और स्वयं अपनी पीड़ा को समझें और अपनी पीड़ा के कारणों का आगम के आलोक में विचार करें। पंडित दीपचंद जी ने लिखा है, ए भैया ये अविद्या तेरी फैलाई है, ये समस्याएं तुमने खुद बनाई हैं अपनी, और खुद ही इनका समाधान कर सकोगे, दूसरा कोई नहीं कर पाए। चाहे घरों की टेंशन की हो, चाहे विवाह शादियों की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे रूखेपन की हो, चाहे जो कुछ भी व्यापार की हो, ये अविद्या तुम्हारी फैलाई है, तुम समेटो। अपनी विपरीत सोच से हैरान हुए, अब आप अपना सोच बदलिए और काम करिए। हाँ, वही तो कह रहे, चलो अब इतना क्यों भाई पूछने लगे। 2 दिन तो पूछा नहीं कि क्या अधूरा क्या पूरा। अच्छा है, चलो बढ़िया है। तो उसने देखा, गृहिणी ने पात्र, बोले बाबा जी क्या भोजन जी के पात्र कैसा है? अभी मैं मांझ के लाती हूँ, मांझ करके धो करके उसमें भोजन कराया। भोजन किया, भोजन के बाद महाराज बैठ गए उपदेश सुनने के लिए। बोले भैया हमें तुमने भोजन कब दिया? जब हमारा पात्र शुद्ध कर लिया, तो अब अपनी पात्र शुद्धि तो करो, तब हम उपदेश देंगे। बिना पात्र शुद्धि हम क्या उपदेश देंगे बता? हम आपकी भाषा में पहले दिन भी कहा था, ये बातें तुम कर लो तो हम आगे बढ़ जाएं थोड़े। तात्विक चर्चा और सूक्ष्मता से कर लें, भेद ज्ञान की चर्चा कर लें, स्वानुभव की चर्चा कर लें, और ये चर्चा तुम नहीं कर पाओगे तो हमें तो फिर करनी है। क्या करें बता? हंसी मजाक में मत डालो, हंसी मजाक में मत डालो, बस ये है मूल बात। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, कभी डरना नहीं, भगना नहीं। कल एक बात कही थी, पंच परमेष्ठी भगवान सदा शरण है, सबके लिए शरण है। कितना ही बड़ा अपराध हुआ हो,
और अपराध के डर से भगे तो फिर कहीं के नहीं रहे, होटलों पे कब घूमते धोते हैं जो बच्चे जो भग जाते घर से। अरे अपराध करना ठीक नहीं है, लेकिन अपराध हो जाए तो वो प्रायश्चित काय के लिए है। कल कहा था ना, वैद्य जी कह रहे हम काय के लिए चिंता क्यों करते हो, आ जाओ दवाई लो, सावधानी रखो, ठीक हो जाओ, कोई चिंता मत करो। लेकिन नहीं, वैद्य जी से डर के भगोगे और कुपथ भी नहीं छोड़ोगे तो फिर क्या होगा। उस बात को आप गंभीरता से सोचिए। पाप छिपाने लायक नहीं, मिटाने लायक है, छोड़ने लायक है। और छिपाने से छिपते भी नहीं है। छिपाना, दूसरी बात बोलो, छिपाना, अरे वाक्य बोलो। छिपाना कठिन भी है, कष्टकर भी है। पापों को, भूलों को, गलतियों को छिपाना कठिन भी है और कष्टकर भी है, और पापों को मिटाना सरल भी है और सुखकर भी है। तुम अब लिख रहे हो, शायद कहीं लिखा होगा, देखना, विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लो कालो, ओ वाणी में सदा देत हूँ।